नमस्कार, मैं रवि आसलीवाल। सकारात्मक खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखते हैं ताकि आपको सूचना मिल सके, और आप सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि अब आपको ऐसे चैनल देखने हैं जिसमें सिर्फ किसी का अपमान होता हो, आपके मन में गंदगी भरने का काम होता हो, और हाँ, आपको अपने बच्चों की फीस से, अपने बच्चों के रोजगार से, महंगाई से, या ऐसी कोई सूचना से, जैसे 2019 में 1,39,000 लोगों ने आत्महत्याएं की, जिसमें से 32,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आत्महत्या की। क्या आपको बताया गया? नहीं बताया गया, क्योंकि आत्महत्या सिर्फ एक ने की है। 3 महीने से अगर 32,000 जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके ऊपर अगर मीडिया में ये ट्रायल चला होता तो पता नहीं कितने परिवारों का भला हो गया होता। इसलिए अगर ऐसी परेशानियों से आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो आप लड़ाई झगड़े की बहस भी टीवी चैनलों पर देख सकते हैं। लेकिन उन लड़ाई झगड़ों की बहस में अब गालियां भी होने लगी है, और वो इतनी बुरी होती है कि एक प्रवक्ता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अब इसका आप पर क्या फ़र्क पड़ेगा यह तो पता नहीं, लेकिन आपके बच्चों पर, परिवारों पर क्या फ़र्क पड़ सकता है, ये विचार करने योग्य बात हो सकती है। तो समय रहते छोड़ दोगे तो ऐसी समस्याएं बताई जाएगी जो देश हित में हो, वरना वो अपने कामों में लगे हुए हैं, जिसका खामियाजा आपको, हमको, हमारे देश को और परिवारों को भुगतना पड़ेगा। तो या तो आप ऐसा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहें, या ऐसे चैनलों को सब्सक्राइब करें जिसमें न्यूज़ हो, समाचार हो। तो इसके लिए बढ़ते हैं खबरों की ओर, और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राजस्थान में 171 दिन बाद सोमवार से धार्मिक स्थल खुलने जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के कारण इन धार्मिक स्थलों को करीब 6 माह पहले बंद कर दिया गया था। पुष्कर का विश्व विख्यात ब्रह्मा मंदिर और अजमेर दरगाह के द्वार भी खोल दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने 20 मार्च से सभी मंदिर बंद करने का ऐलान किया था। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। सोमवार सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में होने वाली मंगला आरती के साथ ब्रह्मा मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कोरोना को तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए सोमवार यानी आज से शुरू होने वाले पीआरओ पदों समेत सभी इंटरव्यू स्थगित कर दिए हैं। आयोग ने राज्य सरकार से आग्रह पत्र मिलने के बाद यह निर्णय लिया। इस संबंध में आयोग की ओर से रविवार रात को आदेश जारी किए गए। आयोग सचिव शुभम चौधरी ने यह जानकारी दी है। अब किसी भी फ्लाइट में 40% से कम यात्री होने पर एयरलाइंस फ्लाइट संचालन करने को उचित नहीं मानती है। ताज़ा मामला इंडिगो द्वारा पिछले सप्ताह शुरू की गई 2 शहरों की जयपुर से फ्लाइट शुरू करने का है। इंडिगो ने 25 अगस्त से लखनऊ और चंडीगढ़ के लिए 2 नई फ्लाइट जयपुर से शुरू की थी। यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन संचालित होनी थी। इन फ्लाइट्स का संचालन अभी तक मात्र 4 बार ही हो सका था, और एयरलाइंस ने दोनों फ्लाइट को बंद कर दिया है। वहीं राजस्थान के अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, आईसीयू बेड और वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। यह बात राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रविवार को बात कही। हमारे पास 3018 ऑक्सीजन बेड है, जिनमें से 872 ही उपयोग में आ रहे हैं। 913 आईसीयू बेड हैं, जिनमें से 406 और 490 वेंटिलेटर में से मात्र 113 पर ही मरीज हैं। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए जयपुर के आरयूएचएस, जयपुरी हॉस्पिटल तथा रेलवे हॉस्पिटल में 50-50 नए ऑक्सीजन बेड भी लगाए गए हैं। वहीं राजस्थान के खान विभाग ई ऑक्शन के जरिए 14 सितंबर से 6 अक्टूबर तक 111 रॉयल्टी ठेकों की नीलामी करेगा। इससे राजस्थान को 1000 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित होगा। नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान खनिजों की नीलामी के ऑनलाइन एमएसटीसी पोर्टल पर ई नीलामी की व्यवस्था की गई है। इससे देश दुनिया में कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इस ई नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेगा। वहीं प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने और शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों का फोकस विद्यार्थी की उपलब्धि पर केंद्रित करने के लिए शिक्षा विभाग ने होनहार राजस्थान की अनूठी पहल की है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त बाबूलाल मीणा ने इस संबंध में हाल में दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत कक्षा 2 से 7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार स्कूलों को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
राजस्थान के क्रिकेटर्स की पहचान बन चुका है मथुरा दास माथुर अवार्ड। 27 साल से यह अवार्ड दिया जा रहा है। सीनियर, जूनियर और सब जूनियर कैटेगरी में हर साल के बेस्ट क्रिकेटर्स को यह अवार्ड दिया जाता है। 2019-20 के लिए सम्मान मिला है अशोक मेनारिया, हितेश पटेल और साहिल भास्कर को। मुख्य सचेतक महेश जोशी, आरसीए सचिव महेंद्र शर्मा और राजस्थान ब्लूज के अध्यक्ष विनोद माथुर ने यह अवार्ड दिए। एक्सपायरी डेट के सामान की रीपैकिंग कर सप्लाई के मामले में पुलिस ने जयपुर में 250 दुकानों को चिन्हित किया। 18 दुकानों पर एक्सपायरी डेट की रीपैकिंग कर सप्लाई करने वाले फर्म का सामान मिला। पुलिस ने सामान जब्त कर लिया। प्रतापनगर, जयपुर के और नाहरगढ़ रोड पर गोदाम में आटा, मैदा और अन्य खाद्य सामग्री भरी मिली। यह समाज का नया चेहरा है। जो ऐसा सामान जो इसको जानवर भी नहीं खा सकते, वह आप लोगों को खिला रहे हैं। लेकिन आप सुशांत सिंह के मामले में मीडिया में बहस देखने पर तुले हुए हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन अपराधी है और कौन क्या है, क्योंकि ये काम पुलिस का है और सरकार का और न्यायालय का है। लेकिन आपको इस तरह से माहौल बनाया जाएगा, लेकिन उसके पीछे से आपको ऐसे लोग जो एक्सपायरी डेट का सामान खिला करके आपको रोज प्रतिदिन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आपकी आर्थिक रूप से खिलवाड़ कर रहे हैं, पैसा देते हुए भी आपको अच्छा सामान नहीं दे रहे हैं, उनके बारे में सोचो। सुशांत सिंह के बारे में तो सरकार सोच लेगी और जो जांच कर रही है एजेंसियां वो सोच लेगी, लेकिन आपको इस तरह से, यानी कि आप अब उनके जाल में फंस चुके हैं। आपको रोज़ अपने घर में कौन सा सामान आ रहा है उसके बजाय आपको ये चिंता है कि सुशांत सिंह केस में क्या होगा। जब ऐसा माहौल हो जाता है तो समझ जाओ हिप्नोटिज्म जो माहौल होता है उसके अंदर आप फंस गए हैं। वहीं मुंबई के करीब 3.5 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए। यह जानकारी एनसीएस की ओर से दी गई है। बताया गया है कि मुंबई से करीब 102 किलोमीटर की दूरी पर यह झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल इसमें अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। देश में 5 महीने बाद सोमवार से मेट्रो सर्विस शुरू हो गई है। दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ और अहमदाबाद के लोग अब फिर से मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। कोलकाता में 8 सितंबर से सर्विस शुरू होगी। कोरोना की वजह से 25 मार्च को पूरे देश में मेट्रो सर्विस बंद कर दी गई थी। कोविड-19 महामारी के चलते 5 महीने से ज़्यादा वक्त तक बंद रही दिल्ली मेट्रो भी एक बार फिर आज से 3 चरणों में अपनी सेवाएं बहाल करने को तैयार है। हालांकि डीएमआरसी ने लोगों से अपील की है कि वह जरूरी होने की सूरत में ही मेट्रो की सुविधाओं का इस्तेमाल करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम के अधिकारियों ने रविवार को कहा कि कंटेनमेंट जोन में स्थित स्टेशन बंद रहेंगे। अधिकारियों ने पहले भी आगाह किया था कि यदि यात्री सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कुछ स्टेशनों पर ट्रेनों को नहीं रोका जा सकता है। वहीं मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर एफआईआर के मामले में छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 6 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। सरकार के इस आदेश के बाद सुकमा प्रशासन ने पीड़ितों से संपर्क किया। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जेएनयू के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, माकपा नेता संजय पराते और संस्कृति कर्मी विनीत तिवारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच रविवार को हुए यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। सर्बिया के जोकोविच का यह प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पेन के पब्लिक एरेना बेस्टो से हो रहा था। वहीं बीसीसीआई ने रविवार को आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल जारी कर दिया। कोरोना दौर में आईपीएल बगैर दर्शकों के यूएई में 19 सितंबर से शुरू होगा। पहला मैच पिछली बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर यानी मंगलवार को होगा। शेड्यूल के हिसाब से दुबई में 24 मैच, अबू धाबी में 20 मैच और शारजाह में 20 मैच होंगे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार फाइनल रविवार के बजाय वीकडे मंगलवार को रखा गया है। वहीं भारत में हर दिन कोरोना के मामलों में इजाफा देखा जा रहा है। भारत शनिवार को कोरोना संक्रमण के मामले में ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गया। वहीं बढ़ते मामलों के बीच कोरोना वैक्सीन को लेकर एक राहत भरी खबर आई है। मॉस्को और नई दिल्ली के बीच रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन को लेकर बातचीत हो रही है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर सोमवार से शुरू हुए राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। पीएमओ ने रविवार को बताया कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा उच्चतर शिक्षा के सुधारों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका शीर्षक वाले सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री और अन्य अधिकारीगण शामिल होंगे। वहीं लाडनू जैन विश्व भारती संस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा का श्रेष्ठ दस्तावेज विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय ई संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
संगोष्ठी में प्रारंभिक केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के डॉक्टर प्रमोद कुमार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को परिचयात्मक पृष्ठभूमि प्रस्तुत की। जैन विश्व भारती के दूरस्थ शिक्षा निदेशक प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। अंत में समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर विजेंद्र प्रधान ने आभार ज्ञापित किया। इस संगोष्ठी में तकनीकी संचालन का कार्य मोहन सियोल ने किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर आशुतोष प्रधान, प्रोफेसर आर.एस. यादव, प्रोफेसर रीटा अरोड़ा, नंदिनी गुप्ता, डॉक्टर कुसुमलता, डॉक्टर नवनीत शर्मा, डॉक्टर अनीता जैन, डॉक्टर प्रद्युमन सिंह शेखावत, डॉक्टर गिरिराज भोजक, डॉक्टर अमिता जैन, डॉक्टर बाहबा ग्रही प्रधान, डॉक्टर विष्णु कुमार, डॉक्टर मनीष भटनागर, डॉक्टर सरोज राय, डॉक्टर आभा सिंह, डॉक्टर गिरधारी लाल शर्मा, डॉक्टर ममता सोनिया आदि उपस्थित थे। वहीं राजस्थान के लोकप्रिय नेता युवा हृदय सम्राट श्रीमान सचिन पायलट की तैयारी से जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के युवा कांग्रेसी नेता विजय शंकर तिवारी के द्वारा अंबेडकर सर्किल जयपुर पर रविवार दिनांक को कोरोना रक्षा किट वितरण किए गए। कार्यक्रम में वैद्य सोलंकी हरीश मीणा, महेश शर्मा, महासचिव राजेश चौधरी, कुलदीप सिंह, राजपुरोहित आदि गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनकी सादर उपस्थिति में जयपुर शहर के सफाई कर्मचारियों को कोरोना वायरस के किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ उपस्थित रहे। वहीं देश में चल रहे कोविड-19 के संक्रमण का फायदा उठाकर उपभोक्ताओं को क्षति पहुंचाने वाले मिलावटियों और मुनाफाखोरों को कोरोना वायरस के कारोबार ने बढ़ा दिया है, जिसके चलते देश में उपभोक्ताओं का शोषण तेजी से बढ़ रहा है। यह विचार भारतीय उपभोक्ता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनंत शर्मा ने इसके लिए जिम्मेदार एजेंसियों को तत्काल अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत बताई और उपभोक्ता संगठनों का आह्वान किया कि वे विपरीत परिस्थिति के बावजूद आगे बढ़कर उपभोक्ताओं के संरक्षण का कर्तव्य निभाए। रविवार को देश भर में मनाए गए बीसीए और पीसीए डे के राष्ट्रीय समारोह के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय जिस तरह से डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ और प्रशासन की जिम्मेदारी बढ़ गई है, उसी तरह उपभोक्ता कर्मियों की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।